घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। थाना शाहगंज अर्जुन नगर इलाके में लगातार 4 पहिया वाहनों को चोरी करने से पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। वाहन चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी उठाए सवाल। शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा आज 96 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी परीक्षा। करीब 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए केंद्रों पर अभ्यर्थियों को मिल रही है एंट्री। सपा कार्यालय पर हुआ पाल बघेल धनगर समाज का महासम्मेलन। बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों ने सपा की ली सदस्यता। 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी लिया संकल्प। बात तहसील क्षेत्र में तेंदुआ वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग का दावा, बात क्षेत्र का नहीं है वीडियो। तेंदुओं ने 4 दिन पूर्व जंगल में 2 मवेशियों को बनाया था निवाला। दहशत में जंगल क्षेत्र के ग्रामीण। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सक्रिय चोर गैंग को दबोचा। शादियों में बैग चोरी की घटना को देते थे अंजाम। आधा दर्जन गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर थाना जैतपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग किशोरी को रास्ते में दबोच युवक ने की अश्लील हरकत। परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा पॉक्सो एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। थाना पिड़ौरा क्षेत्र का मामला। अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को घेराबंदी कर पकड़ा। फिरोजाबाद की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बालू का हो रहा है खनन। थाना पिड़ौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बलाई बैरियर के पास का मामला। ताज नगरी में धड़ल्ले से हो रहा है बालू का अवैध खनन माफिया की मिली भगत से लोग जगह जगह स्टॉक कर बड़ी कीमत में बेच रहे हैं बालू। स्थानीय पुलिस और खनन विभाग ने मूंदी आंखें। शराब के खिलाफ फिरोजाबाद में आबकारी विभाग फिर हुआ सक्रिय। जगह जगह मारी छापेमारी। शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। दो बाइक चोर पुलिस के चढ़े हत्थे। 5 चोरी की बाइक के साथ तमंचा और चाकू भी बरामद। मथुरा के बरसाना क्षेत्र का मामला। सरकारी अध्यापक ने धक्का मार के बच्ची का हाथ तोड़ा। मथुरा के लक्ष्मीनगर तैयापुरा प्राथमिक विद्यालय का मामला। शिक्षा विभाग और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना शाहगंज अर्जुन नगर इलाके में लगातार वाहन चोरी होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोरों ने यहां एक कार चोरी कर ली, लेकिन इस बार चोरों की पूरी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर इत्मीनान से चोरी करते साफ देखे जा सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सही तरीके से रात में गश्त करे तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। थाना शाहगंज के अर्जुन नगर इलाके में लगातार 4 पहिया वाहनों की चोरी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोर लगातार आए दिन यहां से कॉलोनी से 4 पहिया वाहन चुरा कर आराम से फरार हो रहे हैं। वहीं बीती रात एक बार फिर चोरों ने कॉलोनी में से एक 4 पहिया वाहन को चोरी कर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस बार चोरों की ये पूरी
हरकत एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप खुद देखिए कि किस तरह से चोर आराम और इत्मीनान से कार को चोरी कर ले जा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पता नहीं चल पाया है। कुछ पता नहीं चल पाया। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक हट्टा कट्टा सा है। अच्छा जी। हाँ, एक हट्टा कट्टा सा है और मतलब फॉग भी इतना ज्यादा था, ना उनका फेस दिखाई दे रहा है। अच्छा, ना उनकी गाड़ी की ना उनका गाड़ी का नंबर दिखाई दे रहा है। कोई जानकारी नहीं मिली। कल से हम पहले चौकी गए, चौकी से फिर थाने में गए, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दी है और पुलिस वालों ने भी काफी मदद की। उन्होंने भी बताया आपकी इंक्वायरी चल रही है। अभी लेकिन गाड़ी कुछ पता नहीं चल पाया। गाड़ी के पता नहीं है। गाड़ी यहाँ से रात में 3 बजे उठ गई। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको? जब केवाड़ खोली आई, उठ गया नहीं, हमने देखा तो गाड़ी है ही नहीं थी, तो तुरंत हम चौकी गए। फिर चौकी में उन्होंने फिर भी आए पुलिस वाले 2। कौन सी गाड़ी थी? इको। अच्छा, आपके सामने खड़ी थी? हाँ, सामने खड़ी रहते नहीं। आपने रात को देखा था? रात को मैंने देखा है, मैं रोजाना आती हूँ और रात को देखी मैंने। 3 बजे आई तो गाड़ी हटी नहीं। लॉक लग रहा हो तो रोज खड़ी रहती है यहीं पे। क्षेत्र से 4 पहिया वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में हड़कंप है, तो वहीं पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भी क्षेत्र के लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस अगर रात में सही तरह से रात्रि गश्त करे तो इन चोरी की वारदातों को रोका जा सकता है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अब तक क्षेत्र से कई कारें चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इसे लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। दयालबाग विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर एम.डी. लाल साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस दिन को संस्थान में ओपन डे के रूप में मनाया गया। इस दिन संस्थान सभी आने वाले लोगों के लिए खुला रहता है, जिस दिन दयालबाग शिक्षण संस्थान में होने वाली गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न मॉडल्स व यहाँ के कार्यों को आम लोगों के साथ रूबरू किया जा सकता है। इन कार्यों को देखने के लिए सुबह से ही दयालबाग शिक्षण संस्थान में लोगों की भीड़ लगी रही। दयालबाग शिक्षण संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एम.बी. लाल साहब के जयंती के अवसर पर दयालबाग विश्वविद्यालय ने अपने ओपन डे समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर छात्रों, शिक्षकों व विभिन्न फैकल्टी और कॉलेज के कर्मचारियों ने अपनी उपलब्धियों, रचनात्मक उत्पादों को यहां आने वाले लोगों के सामने प्रदर्शित किया। छात्रों ने अपनी कला, नुक्कड़ नाटक, नए विचार, नए आविष्कारों को भी प्रदर्शित किया। इस दिन पूरे भारत और विदेशों में DI के 477 दूरस्थ शिक्षा व ICT केंद्रों पर बड़े ही उत्साह के साथ इस ओपन डे को मनाया गया। छात्र छात्राओं, अभिभावकों, आम जनता, शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 60 विभागों, प्रयोगशालाओं, विभिन्न फैकल्टी, कॉलेज के भिन्न भिन्न शाखाओं ने यहां आने वाले लोगों को अपने उत्पादों और मॉडल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर DI नर्सरी, प्राथमिक विद्यालय, REI, प्रेम विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज और पूरे भारत में कई स्कूल व कॉलेजों के छात्रों ने यहां आने वाले लोगों के लिए प्रयोगशालाओं और इमारत को खोले रखा। साल में यह एक बार ऐसा दिन होता है जिस दिन बाहर के लोग भी आकर दयालबाग शिक्षण संस्थान के कार्यों, उपलब्धियों व यहाँ की गतिविधियों को देख सकते हैं और इनसे रूबरू हो सकते हैं। इस अवसर पर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैम्बू टेक्नोलॉजी, सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक कार, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, पर्यावरण पर विशेष मॉडल तैयार किए गए, जिसे यहाँ आने वाले लोगों ने खूब सराहा। इस वर्ष ओपन डे पर व्यवसाय और प्रौद्योगिकी, कृषि, जल और वायु गुणवत्ता के साथ साथ जलवायु अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण पर मूल्य आधारित नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी, विविध भाषाएं, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा विभिन्न रचनात्मक खेलों और मनोरंजक नाटकों का भी आयोजन किया गया।
सपा कार्यालय पर पाल बघेल धनगर समाज के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अन्य पार्टियों से जुड़े पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। सपा कार्यालय पर पाल बघेल धनगर समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से आए अन्य पार्टियों से जुड़े पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने अन्य दलों से आए समाज के लोगों को सपा में शामिल किया। समाजवादी पार्टी पाल बघेल धनगर समाज से खचाखच भरे सपा कार्यालय पर पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का भी संकल्प लिया। इससे पहले पाल बघेल धनगर समाज के प्रबुद्ध और बुजुर्ग लोगों का सपा जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने माला और तोहफा पहनाकर जोशीला स्वागत भी किया। पाल बघेल धनगर समाज के ये बुजुर्ग और प्रबुद्ध लोग अपने सम्मान से अभिभूत नजर आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पाल बघेल धनगर समाज के लोग सपा कार्यालय पर मौजूद रहे। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से समाज की एक बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। इसमें पूरे समाज का सहयोग रहा। शनिवार को वर वधू को समाज के वयोवृद्ध लोगों ने आशीर्वाद भी प्रदान किया। नगर के पथवारी रोड स्थित माथुर वैश्य धर्मशाला महासभा की 133वीं जयंती समारोह के अंतर्गत समाज की कन्या के विवाह का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा द्वारा समाज की एक बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कराई गई। इसमें पूरे समाज का सहयोग रहा। शनिवार को वर वधू को समाज के वयोवृद्ध लोगों ने आशीर्वाद भी प्रदान किया। नगर के पटवारी रोड स्थित माथुर वैश्य धर्मशाला में महासभा की 133वीं जयंती समारोह के अंतर्गत एक समाज की कन्या के विवाह का आयोजन किया गया। समाज की बेटी की शादी में माथुर वैश्य समाज ने पूरा सहयोग किया। इस दौरान बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ता जिन्होंने पदाधिकारी न होने के बाद भी सहयोग किया है, मैं उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान से कामना करता हूँ कि ऐसे ही वो समाज की सेवा करते रहें। इस शादी में और अन्य शादी में अनोखी बात क्या है? इस शादी में किसी भी हमने गोद लेके बेटी शादी की है। इसको किसी व्यक्ति विशेष की या उस तरह शादी नहीं है, एक गोद लेके हमने समाज में की है और उच्च ढंग से जिस तरह हम लोग मीडियम क्लास शादी करते हैं उस तरह शादी की है। किसी भी सामान पर कोई नाम नहीं है, कोई किसी का चीज नहीं है, किसी बैनर एक बिटिया गोद लेकर हमने एक शादी की। 133वीं महासभा जयंती पर एक कन्या का विवाह किया है। हमारे यहाँ कन्या के विवाह जैसे हम अपनी बच्ची का विवाह करते हैं ऐसे शाखा विवाह महिला मंडल और युवा दल ने बिटिया का विवाह किया है। इससे पूरे ब्रांडेड आइटम और ये हम लोगों के लिए एक मिसाल है, हमारी समाज के लिए, माथुर वैश्य समाज को शुक्रवार शाखा सभा पे गर्व है कि इन्होंने हमारे लिए कैसी मिसाल। महासभा के मीडिया प्रभारी ने बताया कि वहां आगरा निवासी नीरज गुप्ता की शादी प्रियंका गुप्ता निवासी पचोरा बरखेड़ी महाराष्ट्र के साथ संपन्न कराई गई है। इस अवसर पर सभा ने कन्या पक्ष की ओर से काफी दान दहेज भी दिया। माथुर वैश्य समाज ने अपने परिवार की तरह समाज ने भी दिल खोलकर सहयोग किया। इस दौरान सभा के सभी पदाधिकारियों द्वारा दंपत्ति को आशीर्वाद दिया गया। मौके पर शाखा सभा संरक्षक प्रमोद गुप्ता, अध्यक्ष विद्रेश गुप्ता, मंत्री बीरेंद्र गुप्ता, मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। फिरोजाबाद में बीते पिछले माह हुई जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर
आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है, जहां आबकारी विभाग के आयुक्त प्रवर्तन आगरा डॉक्टर सतीश चंद के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के साथ फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर की गहरा कॉलोनी में जहरीले शराब के खिलाफ बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई। आपको बता उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीते पिछले माह हुई जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है, जहां आज आबकारी विभाग के आयुक्त प्रवर्तन आगरा डॉक्टर सतीश चंद्र के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के साथ फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर की गहरा कॉलोनी में जहरीले शराब के खिलाफ बड़ी छापामार कार्रवाई की गई। तो वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से गहरा कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। ये गहरा कॉलोनी में हम लोग जो है दबिश किए कच्ची शराब बनने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ जिला आबकारी अधिकारी और एसएसएफ की टीम लेकर के मैंने जो है छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान 200 ml के पाउच में करीब 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है और 250 लीटर लहन बरामद कर मौके पर नष्ट किया गया है। अभियुक्त मौके से भाग गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ नाम पता ज्ञात करके मुकदमा लिखा जाएगा और ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान मौके से 200 मिलीमीटर के कच्ची शराब के पाउच और 30 लीटर कच्ची शराब के साथ 200 किलोग्राम लहन बरामद किया है। बताते चले कि गहरा कॉलोनी में कच्ची शराब का धंधा जोरों पर चलता है। छापामार कार्रवाई के कुछ दिनों के बाद फिर से शराब का अवैध कारोबार फलने फूलने लगता है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम धांधुपुरा सती मंदिर के पास शमशाबाद से फतेहाबाद के ग्राम महाराजपुर से मोटरसाइकिल से आ रहे पति पत्नी को किसी अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी, जिसके चलते पति की मौके पर ही मौत हो गई तथा पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। फतेहाबाद मार्ग पर ग्राम धांधुपुरा के पास एक मैक्स जीप की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मैक्स चालक गाड़ी लेकर भाग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये यहाँ क्या घटना हो गई है? अभी इधर से फतेहाबाद साइड से एक मैक्स आ रही थी, जो इन्हें ओवरटेक करते समय ये अपने हाथ में आ रहे थे, जब ये एक्सीडेंट हो गया था। किस किस में हुआ है? एक लेडीज है और उनके हस्बैंड है। मतलब ये मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल से और मैक्स से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराजपुर से। प्राप्त जानकारी के अनुसार निवोरा थाना क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर निवासी श्याम बाबू उम्र 45 वर्ष पुत्र राम अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ बाइक से शमशाबाद के लिए लौट रहा था। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम धांधुपुरा के पास सामने से आई एक मैक्स जीप ने टक्कर मार दी, जिसके चलते श्याम बाबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी पर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मय फोर्स के पहुंचे तथा घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस दुर्घटना करने वाली मैक्स जीप की तलाश कर रही है। लक्ष्मी नगर के समीप ग्राम तैयारपुरा में बने प्राथमिक विद्यालय में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें सोनू नामक व्यक्ति की एक 8 वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। सोनू व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय के अध्यापकों ने बच्ची का हाथ धक्का मारकर तोड़ दिया। मथुरा लक्ष्मी नगर के समीप ग्राम तैयारपुरा में बने प्राथमिक विद्यालय में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें सोनू नाम व्यक्ति की एक 8 वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। सोनू नाम व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय के अध्यापकों ने बच्ची का हाथ धक्का मारकर तोड़ दिया है। इस प्रकरण की जांच करने पर मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी राया व थाना यमुना पार्क के अंतर्गत पुलिस चौकी लक्ष्मी नगर के चौकी इंचार्ज विजय कुमार चौहान मौके पर पहुंचे। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल में अध्यापक हमेशा लेट आते हैं और दलित बच्चों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाते हैं। सोनू नाम व्यक्ति का कहना है कि मेरे पास विद्यालय से फोन आया कि आप अपने राशन की पर्ची ले जाइए। काम पर जाने के कारण मैंने अपनी 8 वर्षीय बच्ची को विद्यालय राशन लेने भेज दिया। जब बच्ची लौट कर आई तो बच्चे अपने हाथ में बहुत तेज दर्द बता रही थी। घर वालों के पूछने पर बच्ची ने बताया कि विद्यालय के एक अध्यापक ने उसे धक्का मार दिया है, जिससे वह दीवार में जा लगी और उसका हाथ टूट गया। स्कूल में ये घटना थी, मेरी बच्ची आई थी कि राशन की पर्ची नहीं लेने के लिए, तो उसमें तो बच्ची को नए बच्चों के लिए कोई राशन की पर्ची नहीं है, जाओ अपने अपने घर। बच्ची में धक्का लग गया का फेंक दिया मास्टर साहब ने। क्या तारीख की बात है? 31 तारीख की। और
फिर मैं तो काम पे था, मैं मैडम में आई थी कि बच्चा को लेके लौट के कि इसकी बाई में लगी, कैसे लगी थी, तो उनको भी गाली गलौज की थी इन लोगों ने, गंदी। वहीं मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में पुलिस के हत्थे एक बाइक चोरी गैंग चढ़ा है। मथुरा में लगातार चोरी घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके चलते पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर आजाद पाल को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद ये बाइक चोरी गैंग हत्थे चढ़ा है। क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना बढ़ने को पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसके लिए प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने कस्बा इंचार्ज शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक एसआई अर्जुन राठी को बाइक चोरों को पकड़ने के लिए लगाया। शुक्रवार को कस्बा इंचार्ज शिव कुमार शर्मा व एसआई अर्जुन राठी ने हमराहों संघ बरसाना स्थित प्रियाकोण से राजस्थान के पहाड़ी तहसील के गांव सहसन गांव निवासी जाहिद पुत्र हनीफ, गुरदीप पुत्र दर्शन सिंह को चोरी की बाइक सहित पकड़ा। पकड़े गए अभियुक्तों की तलाशी लेने पर इनके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक, एक चाकू और चोरी करने में इस्तेमाल की जाने वाली एक मस्टर्ड चाबी व बाइक कटर के साथ साथ चाबी के गुच्छे बरामद किए। चोरी करूँ साहब। क्या चोरी करता? बाइक। अच्छा, यहाँ भी चोरी करने आया था? हाँ सर, यहाँ चोरी करने आया। पहले कहाँ से जेल गया? पहले क्या नाम नगीनासू, हाँ, और क्या नाम है फिरोजपुर और जुड़ाड़ा से। अच्छा, कई मामले में गया था? भाई चोरी में गया। वहाँ भी चोरी में गया था, यहाँ भी चोरी करने आए थे। हाँ। किराए से पूछने पर इन चोरों ने बरसाना व हरियाणा राजस्थान में बाइक चोरी की घटना को स्वीकार किया है। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर 5 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। थाना शाहगंज अर्जुन नगर इलाके में लगातार 4 पहिया वाहनों को चोरी करने से पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। वाहन चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी उठाए सवाल। शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा आज 96 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी परीक्षा। करीब 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए केंद्रों पर अभ्यर्थियों को मिल रही है एंट्री। सपा कार्यालय पर हुआ पाल बघेल धनगर समाज का महासम्मेलन। बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों ने सपा की ली सदस्यता। 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी लिया संकल्प। बात तहसील क्षेत्र में तेंदुआ वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग का दावा बात क्षेत्र का नहीं है वीडियो। तेंदुओं ने 4 दिन पूर्व जंगल में 2 मवेशियों को बनाया था निवाला। दहशत में जंगल क्षेत्र के ग्रामीण।
पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सक्रिय चोर गैंग को दबोचा, शादियों में बैग चोरी की घटना को देते थे अंजाम, आधा दर्जन गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर थाना जैतपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाबालिग किशोरी को रास्ते में दबोच युवक ने की अश्लील हरकत, परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर, आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा पॉक्सो एक्ट का मुकदमा किया दर्ज, थाना पिडौरा क्षेत्र का मामला। अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को घेराबंदी कर पकड़ा, फिरोजाबाद की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बालू का हो रहा है खनन, थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बलाई बैरियर के पास का मामला। ताज नगरी में धड़ल्ले से हो रहा है बालू का अवैध खनन माफिया की मिली भगत से लोग जगह जगह स्टॉक कर बड़ी कीमत में बेच रहे हैं बालू, स्थानीय पुलिस और खनन विभाग ने मूंदी आंखें। शराब के खिलाफ फिरोजाबाद में आबकारी विभाग फिर हुआ सक्रिय, जगह जगह मारी छापेमारी, शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। दो बाइक चोर पुलिस के चढ़े हत्थे, 5 चोरी की बाइक के साथ तमंचा और चाकू भी बरामद, मथुरा के बरसाना क्षेत्र का मामला। सरकारी अध्यापक ने धक्का मार के बच्ची का हाथ तोड़ा, मथुरा के लक्ष्मीनगर तैयापुरा प्राथमिक विद्यालय का मामला, शिक्षा विभाग और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना शामिल अर्जुन नगर इलाके में लगातार वाहन चोरी होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोरों ने यहां एक कार चोरी कर ली, लेकिन इस बार चोरों की पूरी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर इत्मीनान से चोरी करते साफ देखे जा सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सही तरीके से रात में गश्त करे तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। थाना शाहगंज के अर्जुन नगर इलाके में लगातार 4 पहिया वाहनों की चोरी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चोर लगातार आए दिन यहां से कॉलोनी से 4 पहिया वाहन चुराकर आराम से फरार हो रहे हैं। वहीं बीती रात एक बार फिर चोरों ने कॉलोनी में से एक 4 पहिया वाहन को चोरी कर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस बार चोरों की ये पूरी हरकत एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप खुद देखिए कि किस तरह से